हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ओपन करके देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं और बाकी भी कुछ जो इश्यूज़ हैं आपको उसे भी एड्रेस करते हैं या देखेंगे उसको। तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विज़िट करना होगा। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी हैं, आपको सजेशंस में लिंक्स मिल जाएंगे, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं और प्रोसेस देख सकते हैं। ठीक है, सो हम डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले कॉल लेटर की जिन डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं आया है 10 से पहले आ जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, बट आई स्टिल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ मेल कीजिए। सभी लोग मेल कीजिए अपने डिपार्टमेंट में। स्पेसिफिकली ज्योग्राफी का अभी तक नहीं आया है और भी एक दो डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिनका भी अभी नहीं आया है प्लीज़ मेल द डिपार्टमेंट्स, प्लीज़ मेल योर एचओडी और कंसर्न डिपार्टमेंट, राइट। उसके बाद यहाँ पे है प्रेफरेंस एंट्री का ऑप्शन, तो हम इन दोनों को देखेंगे। जब कॉल लेटर आ जाएगा इस पर्टिकुलर पोर्टल पे या सेक्शन पे आएगा तो इसको ओपन करते हैं। पहले हमने इसे ओपन किया है तो ब्लैंक था। जब आ जाएगा एडमिट कार्ड कॉल लेटर, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करने का कुछ ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं मेन एलाइड सारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपका मन हो उसे सेलेक्ट कीजिए, देन गो पे क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन होगा कॉल लेटर का सेक्शन। यहाँ पे एज यू कैन सी चारों ऑप्शंस हैं, सबके सामने इशूड लिखा हुआ है। देन आप इस पर क्लिक हेयर करेंगे। क्लिक करेंगे तो आप अपना जो भी एडमिट कार्ड कॉल लेटर है आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, डेट्स वगैरह उसी पे मेंशन्ड है। तो सिंपली यू हैव टू क्लिक हेयर एंड देन आपको इसे स्क्रॉल करना है इसी पेज को। तो आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यही मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन सेम है जो जनरल इंग्लिश कॉल लेटर में थी। इनिशियली यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं हमने सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की हैं। रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड जो आपको इशू है, हैंड रिटन होना चाहिए, A4 साइज़ के प्लेन पेपर पे लिखिए। मैक्सिमम वर्ड्स हैं 500 वर्ड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको 4 टॉपिक ज़रूर कवर करने हैं। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस हाँ वर्ड्स 500 से ज़्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा बस यही कि आप लिटरेचर रिव्यू है या स्टेटमेंट है, रेफरेंसेस है, ये सभी ऐड कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं कर सकते, बट वो 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कीमत पर उसे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, राइट। उसी के बेसिस पे इंटरव्यू होगा एंड लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हो या ना हो, बट आपका जो वर्क है, मेथोडोलॉजी है, इन सब से और जो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हैं इनसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, तो इसलिए उन्हें ज़रूर इंक्लूड कीजिए। उसके साथ आप जो प्रॉपर जो रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है उन सभी हेडिंग्स को ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपको सभी अपलोड करने हैं। इंटरव्यू कब है तो आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन में। अलग अलग है, मेन का अलग और जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनका अलग। देन डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आपको फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी है, तो इसलिए यूजुअली सब ओरिजिनल ही करते हैं, तो आप भी ओरिजिनल ही करिएगा उसके स्कैन्ड इमेजेस को। तो येस, ओरिजिनल ही आप सबमिट कीजिए, इट वुड बी बेटर। और नहीं है अगर तो आप बाकी कंसल्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट मेल्स आपको दिए हुए हैं उनसे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बाकी चीज़ें जो अभी हम देखेंगे ओपन करके कि क्या क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मार्कशीट्स लिखी हुई है कि आपको अपलोड करनी है। देन रेट के एग्जेम्प्टेड सर्टिफिकेट करने हैं, मैट्रिकुलेशन दैट इज 10th का भी सर्टिफिकेट करना है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, एक्सेट्रा चीज़ें हैं, तो आप इसको देख लीजिए। प्रपोजल से रिलेटेड भी है। यहाँ पे ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं, ये सोशोलॉजी की है, बाकी आप अलग अलग देखेंगे, अलग अलग क्वेरीज हैं, आपको अलग अलग ईमेल आईडीज़ हैं सब्जेक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। प्रिंट मत कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा भले ही। ठीक है, तो अब हम ओपन करते हैं प्रेफरेंस सेक्शन। तो डायरेक्टली डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंस एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी तक आपको ब्लैंक दिखा था लास्ट वीडियो में, अब यहाँ पे कोर्स एंट्री या प्रेफरेंस एंट्री के लिए कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो बस इसी को सेलेक्ट करना है। देन गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। डेडलाइन है 10 और यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 अपलोड करने हैं। हाई स्कूल या इक्विवेलेंट, देन इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बाकी अदर डिग्री मतलब पीजी है, रेट एग्जेम्प्टेड सर्टिफिकेट है। तो इसमें आप ट्राई कीजिएगा अगर पीडीएफ अपलोड होती है तो, जैसे एक से ज़्यादा मार्कशीट्स ऑब्वियसली हैं ग्रेजुएशन में, तो
अगर नहीं होता तो आप फाइनल ईयर की जो कंसोलिडेटेड होती है जिसमें सभी मार्क्स होते हैं उसे अपलोड कीजिए। एल्स अगर आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन मतलब आप चूज़ फाइल करके अपलोड करके देखिएगा कि पीडीएफ अलाउड है या नहीं। अगर हो सकती है तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप जो बैचलर्स की जितनी भी मार्कशीट्स हैं आप उन सभी को एक साथ मर्ज कर लीजिएगा। मर्ज इन द सेंस कि ब्राउज़र पे आप टाइप कीजिए कि JPG टू PDF समथिंग, तो उसके बाद आप जो इमेजेस हैं उसको एक ही PDF में एक साथ कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस वे में भी अपलोड कर सकते हैं और अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और 10th की, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट तो 10th का भी आपको अपलोड करना है, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ जैसे भी हो आप इसको देख लीजिएगा। PDF वाला ट्राई कीजिएगा, अगर होता है तो इट वुड बी बेटर, तब आप बाकी डॉक्यूमेंट्स मतलब एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कर पाएंगे। JPG में एक ही कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। उसके अलावा यहाँ पे एनेक्श्योर्स हैं। फर्स्ट वाला इज़ रिलेटेड टू PWD एंड ये है सबके लिए। PWD वाला तो आप जैसा मैंने कहा PDF के तरह कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मेडिकल सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही है, तो आप उसकी इमेज और साथ में एनेक्श्योर 9 की इमेज जो है, और इसको पहले आपको डाउनलोड करना है, देन आपको उसे प्रिंट करना है, फिर उस पर लिखना है, सभी डिटेल्स देनी है, देन वापस स्कैन करना है, उसके बाद अपलोड होगा। तो आप इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लीजिए, एक ही PDF में दोनों हो 2 पेजेस, और बस उसे अपलोड कर दीजिए। तो अगर PDF अपलोड करने का ऑप्शन होता है तो अच्छा होगा। और बाकी ये कंपलसरी है या नहीं, अगर देखिए मैंडेटरी होता तो एक सेक्शन तो होता, आप कहाँ पे अपलोड करेंगे स्पेसिफिकली ये वाला। तो व्हाट यू कैन डू इज़, फ़िलहाल आप लोग सब लोग इसे डाउनलोड करके प्रिंट करके इसको रख लीजिए अपने पास, फिल कर लीजिए स्कैन्ड इमेज जो है, ताकि इन केस अगर कोई रूल आता है, और मैंने भी मेल किया है, देखते अगर रिप्लाई आता है तो फिर अगर कहीं अपलोड करना हुआ तो आप उसे कर सकें, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपके पास है ही नहीं लास्ट मोमेंट पे, तो आप डाउनलोड कीजिए, उसे रखिए अपने पास। बाकी जो भी है देखते हैं। वैसे आई थिंक मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये सब जो है ना, वो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे फिज़िकली या फिर आप जब वहाँ पे प्रेजेंट होंगे DV के लिए, तब आपको ज़रूर देना पड़ता है। देन यहाँ है रिसर्च प्रपोजल, मेन के लिए एलाइड के लिए डिफरेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा है, तो मेल मैंने किया है, बट अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया है। सो लेट्स सी। तो आप ये कर सकते हैं, देखिए क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है अपलोड ऑल फाइल्स या ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो ये फाइनल सबमिट होगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आपको इन सभी को अपलोड करना ही पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, मेन वाला अपलोड कर दीजिए, और अगर आपको इंटरव्यू नहीं देना या ऐसा कुछ है तो आप सेम ही अपलोड कर दीजिएगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता है सिर्फ तभी, ठीक है। ऑप्शन है और आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप अलग अलग अपलोड कर दीजिए। इंटरव्यू देना ना देना तो बात की बात है, बट इस पर्टिकुलर फॉर्म में कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसे चेक कर लीजिएगा, अपलोड करना है आपको 1 बाय 1। देन ऑप्शनल है ये तीनों चीज़ें, यहाँ पे आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास नहीं है या जो भी रीज़न है, आप सिंपली अंडरटेकिंग लगा दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अपलोड कैसे करनी है वो मैं बता देती हूँ। तो आप पहले तो डाउनलोड करेंगे अंडरटेकिंग, उसके बाद आप इसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो हम एक बार इसे ओपन कर लेते हैं। ये है अंडरटेकिंग। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप सिंपली इसे अब डाउनलोड करके प्रिंट करके तीनों एक साथ कर दीजिए, मतलब इसमें टिक कर दीजिए CC, माइग्रेशन और TC तीनों ही। या आप ऐसा कर सकते हैं, प्रिंट कराने के बाद ज़ेरॉक्स करवा लीजिए, फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए, और उसके बाद तीनों के लिए अलग अलग, ठीक है, क्योंकि आपको सबमिट भी अलग अलग ही करना है। या आप इसको एक ही को तीनों में सबमिट कर दीजिए, या एक ही को किसी एक में कर दीजिए, तो जैसा आपका मन हो, ऑप्शनल है तो, लेकिन फिर भी आपको अंडरटेकिंग ज़रूर सबमिट करनी है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। तो ये बोला कि आप ज़ेरॉक्स करा सकते हैं, एक में आप TC को टिक कर सकते हैं, बाकी को कैंसिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का वो अंडरटेकिंग हो जाएगा। देन सिमिलरली आप दूसरे में कैरेक्टर के लिए ऐसे ही कर सकते हैं, फिर माइग्रेशन के लिए, और फिर 1 बाय 1 करके तीनों को आपको अपलोड कर देना है, राइट। तो हम ओपन करते हैं वापस वेबसाइट। तो ये मैं बोल रही थी कि आप अलग अलग करेंगे, फिर आपको अलग अलग तीनों को अपलोड कर दीजिएगा अंडरटेकिंग, राइट। तो ये वैसे ऑप्शनल है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। और JPG आप जो डाउनलोड अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम 2 MB का हो और रीडेबल हो, ऐसा ना हो कि पढ़ने में ही ना आए।
बाकी तो आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। 2 इश्यूज़ हैं आपके, तो वो मेल किया है, लेट्स सी आप भी मेल कीजिए। सजेस्ट आपको मैंने पहले भी यही किया है कि आप मेल कीजिए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक मेल है। तो 2 दिनों में 3 दिनों में ही सही, बट आई एम होपफुल कि रिप्लाई ज़रूर आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो और बस थैंक यू सो मच।